बच्चों, आज हम लोग फिर चल रहे हैं प्रोज का सेकंड लेसन ए फेलो ट्रेवलर का थर्ड पैराग्राफ। तीसरा वीडियो लेकर के हम आए हुए हैं। खोलिए अपनी किताबों को और देखिए क्या है इसमें। देखिए, इस पैराग्राफ में लेखक महोदय एजी गार्डनर जो है वो अपने सहयात्री के विषय में बता रहे हैं। विशेष रूप से इस पैराग्राफ में उन्होंने फोकस किया अपने फेलो ट्रैवलर के ऊपर। हु वाज हिज फेलो ट्रैवलर, उनका सहयात्री कौन था, इसके विषय में वो बता रहे हैं। कैसा था वो, उसका व्यवहार कैसा था लेखक महोदय के साथ, प्रारंभिक जो व्यवहार उसने किया, कैसा व्यवहार किया, उसके विषय में सब बता रहे हैं। तो देखिए, आइए पढ़ रहे हैं और आप लोग भी देखिए। ऑन दिस नाइट I did not do any of these things. They did not happen to occur to me. What I did was much more ordinary. When the last of my fellow passengers had gone, I put down my paper, stretched my arms and legs, stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, noting the pale reminiscence of the day that still lingered in the northern sky. Crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again. It was then that I became aware of my fellow traveler. He came and sat on my nose. He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call vaguely mosquitoes. I flicked him off my nose, and he made a tour of the compartment, investigated its 3 dimensions, visited each window, fluttered around the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner, came and had a look at my neck. ये पैराग्राफ। आइए पहले हिंदी में हम लोग समझ लें इसको। ऑन दिस नाइट, इस रात्रि को, जिस रात्रि में वो यात्रा कर रहे थे, आप पहले पढ़ ही चुके हैं कि he was going from London to Midland town. The train in which he was journey was a slow speed train. तो वो मंद गति की ट्रेन थी, उसमें रात की यात्रा कर रहे थे। तो वही ऑन दिस नाइट, उस रात्रि को, आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया, एनी ऑफ दीज थिंग्स। दीज थिंग्स माने इन चीज़ों में से मैंने कुछ भी नहीं किया। किन चीज़ों में से? इन कामों में से मैंने कोई काम नहीं किया। कौन सा काम? जो ऊपर के पैराग्राफ में अभी इन्होंने बताया है कि जब आप अकेले कंपार्टमेंट में हो जाते हैं तो आप चाहें तो सर के बल खड़े हो जाएं, आप चाहें तो खिड़की खोलते रहें, बंद करते रहें और उसको स्वतंत्रता के महोत्सव की तरह मनाते रहें, या आप चाहें तो पूरी गद्दियों पर पैर फैला करके आप लेट सकते हैं, आप चाहें तो कंचे खेल सकते हैं, आप चाहें तो गोल्फ स्ट्रोक कर सकते हैं, आदि आदि। तो ये लेखक महोदय कहते हैं कि मैंने इस रात्रि को इनमें से कोई भी काम नहीं किया। They did not happen to occur to me, वे मुझे नहीं, happen to occur माने होता है सूझना, happen to occur माने सूझना, वे मेरे सूझ में भी नहीं आए। मतलब मेरे मस्तिष्क में, मेरे विचार में तनिक भी ये बात पैदा ही नहीं हुई ये करने के लिए। यही है सूझ में आना। They did not happen to occur to me, वे मेरे सूझ में भी नहीं आए, मेरे मस्तिष्क में, विचार में ही नहीं आया ऐसा काम करने के लिए। What I did, जो कुछ मैंने किया, What I did, जो मैंने किया, was much more ordinary, much more ordinary था वो काम, बहुत साधारण काम था वो, बहुत अधिक साधारण काम था मैंने जो किया। When the last of my fellow passenger had gone, जब the last of my fellow passenger, मेरा अंतिम सहयात्री, लास्ट फेलो पैसेंजर, अंतिम सहयात्री had gone, गाड़ी से उतर गया, चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को, पेपर वही अखबार लिए रहा करते हैं लोग, बाग यात्रा किया करते हैं तो समय काटने के लिए अखबार ले लिया करते हैं, पढ़ते रहते हैं अपना। तो कहते हैं आई पुट डाउन, मैंने नीचे रख दिया, माई पेपर, अपने पेपर को, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, स्ट्रेच्ड फैलाया अपने आर्म्स माने हाथों को, लेग्स माने पैरों को, हाथ पैरों को फैलाया, थोड़ा लंबा किया अपने को, पेपर रख दिया, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने लुक्ड आउट, बाहर देखा, झांका, ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर मैंने देखा,
ऑन द काम समर नाइट, उस काम माने शांत, समर नाइट माने गर्मी की रात्रि में, थ्रू विच जिसमें आई वॉज जर्निंग, मैं जर्नी कर रहा था, मैं यात्रा कर रहा था, उस रात्रि को मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात बहुत सुनसान थी, काम थी, तो शांत रात थी। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ द डे, पेल रेमिनिसेंस माने होता है धुंधलापन या पीला, पिलछौहा जिसको आप कहते हैं। जब सुबह होने को होता है तो उत्तर दिशा में, जहाँ पर सूर्योदय हुआ होने को होता है, उसके थोड़ा पहले जब उंजेला होने लगता है, प्रभात का समय होता है, उस समय उत्तर दिशा में आकाश में थोड़ा थोड़ा पीलापन छाना शुरू हो जाता है, हल्का हल्का प्रकाश शुरू हो जाता है, धुंधला प्रकाश शुरू हो जाता है, वही है पेल रेमिनिसेंस। तो मैंने देखा, नोटिंग मैंने देखा, क्या, द पेल रेमिनिसेंस, पीला प्रकाश, धुंधला, पीला धुंधला प्रकाश मैंने देखा, ऑफ द डे, दिन का, दैट स्टिल लिंजर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, जो इस समय लिंजर्ड माने ठहरा हुआ था, रुका हुआ था, उत्पन्न हो गया था, कहाँ, इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में, उत्तर दिशा के आकाश में जो इस समय पीला प्रकाश जो है, धुंधला, हल्का सा पीला धुंधला प्रकाश जो है वो ठहरा हुआ था। क्रॉस्ड द कैरेज, मैंने क्रॉस किया उस कैरेज को, डिब्बे के अंदर को मैंने इस पार से उस पार किया, पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की के बाहर मैंने देखा, झांका, इधर से उधर चक्कर लगाया डिब्बे के अंदर, और दूसरी तरफ की खिड़की, दो तरफ खिड़कियाँ होती हैं, एक जो है दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, एक तरफ की खिड़की से झांकने के बाद इन्होंने क्रॉस किया, उधर गए, ये डिब्बे की दूसरी खिड़की से झांका इन्होंने। फिर क्या किया, लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, लिट मैंने जलाया, जलाया, एक सिगरेट जला लिया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और बिगेन माने शुरू कर दिया, टू रीड माने पढ़ना, अगेन माने फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या, वही पेपर, जो पेपर रखे थे उसको फिर उठा लिया, सिगरेट जलाए, पी रहे हैं बैठ करके, और पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम, तभी, इट वॉज देन, तभी क्या हुआ, आई बिकेम अवेयर, मुझे अवेयर हुआ, मुझे इस बात का एहसास हुआ, ज्ञान हुआ, काहे का, ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री का मुझे एक प्रकार का ज्ञान हुआ, मुझे जानकारी हुई। जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे जानकारी हुई अपने फेलो ट्रैवलर के विषय में। मैं अभी तक अनअवेयर था, लेकिन अब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, अवेयर हुआ मैं इसके विषय में। ही केम, मेरा वो साथी, वो आया, एंड सैट, और बैठ गया, ऑन माई नोज, मेरी नाक के ऊपर। जो सहयात्री इनका था, मॉस्किटो, मच्छर, वो आया, जब सब लोग उतर गए तो आया और इनकी नाक के ऊपर वो बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक था, वन ऑफ दोज, उनमें से एक था। विंगी, पंख वाला, निप्पी, तेज, इंट्रेपिड, इंसेक्ट, साहसी, इंट्रेपिड मीन्स होता है साहसी, फियरलेस, इंसेक्ट माने कीड़ा, वो पंख वाला और तेज और साहसी कीड़ों में से एक था। दैट, जिसको वी काल, हम पुकारते हैं, वेग्यूलू मॉस्किटो, स्पष्ट रूप से मच्छर कह के पुकारते हैं। वेग्यूलू माने नॉट क्लियरली, जिसको हम मॉस्किटो कहते हैं, वो शार्प था और बहुत ही वो क्या था, साहसी था, डर नहीं रहा था, और उन्हीं कीड़ों में से एक था जिसे मच्छर हम लोग कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने फ्लिक ऑफ कर दिया उसको उड़ा दिया, ऑफ माई नोज, अपनी नाक से उसको उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, फिर उसने क्या किया कि पूरे कंपार्टमेंट का एक टूर किया, अर्थात भ्रमण किया, पूरे डिब्बे के अंदर उसने एक चक्कर लगाया, उस कीड़े ने, उस मच्छर ने। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया, इन्वेस्टिगेटेड मीन्स जांच किया, निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशंस, उसकी 3 बीमाओं को, तीनों बीमाओं को, 3 बीमा कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों चीज़ों का उसने डिब्बे के अंदर, कितना लंबा ये डिब्बा है, कितना ये चौड़ा डिब्बा है, और ये कितना ऊंचा डिब्बा है, इन तीनों बीमाओं का उसने इन्वेस्टिगेशन किया, निरीक्षण किया। विजिटेड, देखा, ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, फड़फड़ाने लगा, राउंड माने चारों तरफ, लाइट मान जो प्रकाश जल रहे थे डिब्बे के अंदर, जो बल्ब जला करते हैं, उनके चारों ओर वो फड़फड़ाने लगा।
डिसाइडेड, फिर निश्चय किया उसने, डिसाइड किया, निश्चित किया, दैट की देयर वाज नथिंग, कि अब कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सो इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार अब कोई चीज़ नहीं है, इतनी अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग, इतनी रोचक अब कोई चीज़ नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कोने में वो लंबा एक जीव बैठा हुआ है, लार्ज एनिमल, लंबा जीव बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ अब इस डिब्बे के अंदर कोई नहीं है। ये उस कीड़े ने या उस मच्छर ने चक्कर लगाने के बाद एक निश्चय किया कि अब उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर इस डिब्बे के अंदर कोई नहीं है। केम, आ गया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और मेरी नेक माने गर्दन के ऊपर लुक करने लगा, गर्दन के ऊपर देखने लगा, उसकी जांच करने लगा, अब वो बैठना चाहता था। तो ये है इनके सहयात्री बच्चों। तो अब जो है तो आप लोग इसका देख लीजिए, और हम थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिए आप। द ऑथर A.G. Gardner is traveling by train from London to Midland town. When all the passengers of this train had gone away and there was only the writer in the compartment, the season was summer season and the night was calm. The writer says that when, देखिए, on this night, the night in which he was traveling, he says that he did nothing, he did no work, and not such kind of work came in his mind, like to stand on your head, playing marbles and striking golf and singing, dancing. He did nothing. And the writer says again that he did only a very ordinary work. What was the work? He says that when the last fellow passenger of this train had gone away, the writer put down his newspaper and stretched his arms and legs. He wanted to take a rest completely, because now there was no passenger in that compartment, so he wanted to take a rest. He was reading a newspaper and he put down his newspaper and he stretched his arms and legs on the cushions. And then the writer stood up and he began to walk in the compartment, and when he peeped out from the window out of the compartment, the night was very silent. It was a very silent night, and when the writer was looking out of the window, he saw a pale reminiscence which was staying in the northern sky. In other words, we can say that it was about to be morning. And when the sun is about to rise, before it, we can see a pale reminiscence which is the symbol of rising the sun. The writer saw this, and he says again that the writer tried to look out of the other window from the other side. He made a walk and he saw out of the other window. Then he came back again and he lit his cigarette
he began to read his newspaper and sat down. Then the writer says that he did not know about a fellow traveler which was very sharp, which was very fearless, courageous, and which was very wingy insect. He did not know about his fellow traveler. It was a mosquito. And the writer says that this mosquito, this insect, came and sat on his nose. The writer tried to tell him about the absence of passenger in that particular compartment, and he tried to jerk him up from his nose, and then the mosquito began to walk in the compartment, and the mosquito investigated, checked the length, breadth and height of the compartment, 3 dimensions, and came again, and the mosquito tried to flutter round the lamp, and at last the mosquito decided that the writer, who was just like a large animal, was the best option for his amusement, and the mosquito came again and began to look the neck of the writer. It was a fellow traveler of the writer, and this particular lesson, the title of this lesson has been made on this insect. It was a mosquito, and in this particular paragraph we find an ideal friendship between a man and an insect, which is mosquito. And there is a great friendship between the writer, between the author and the mosquito. And now you have to explain this paragraph, and tomorrow I will meet you again with the next video.